नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। आज मैं पहुंचा हूं महंत बाबा भोलेनाथ जी के पास। और जैसे कि आपको पता है कि चुनाव की तैयारियां सभी ने शुरू कर दी हैं, विधानसभा की तैयारियों में लग चुके हैं। और बाबा जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे राजनीति के विषयों पर चर्चा करेंगे, विकास के विषयों पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पिछली जो हमारे लोकसभा का चुनाव था, उसके अंदर पांच पांच जो सीटें हैं बराबरी की, वो पांच कांग्रेस की और पांच बीजेपी की आई थी। तो कह सकते हैं कि इस समय बीजेपी ने जो पूरी तैयारियां हैं लोगों को, जैसे कि अब सरपंचों के मुद्दे थे वो उन्होंने काम किए हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया गया है। और उसी सभी राजनीतिक मुद्दों पे हम बाबा जी से बात करेंगे। जी नमस्कार, आपका सचमेल में स्वागत है। स्वागत है आपका भी अंडा साहब। और अब जितने भी अपने सब्सक्राइबर हैं, चैनल को देखने वाले हैं, हल्का टोहाना जिला पूरा प्रदेश से, उनको सबको मेरा प्रणाम, राम राम। भाई, जैसे कि आपको पता है लोकसभा चुनाव के अंदर बाहरी बहुमत से सिरसा विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और क्या लग रहा है आपको कि विधानसभा का जो चुनाव है उसके अंदर भी ये कांग्रेस ऐसी जीत दर्ज कर पाएगी? इसमें अंडा साहब, विधानसभा चुन में लोकसभा की आपने बात करी। लोकसभा में हम 5 पे बीजेपी रही, 5 पे हम कांग्रेस पार्टी रही, आदरणीय हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में। तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव होगा। 70+ सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी, आदरणीय हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी और उदय भान जी के नेतृत्व में। क्या लग रहा है आपको? जैसे हम बात करें, एक लोकसभा का चुनाव था, वो सभी ने देखा गया कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे, टोहाना के अंदर मान लो, जितने भी नेता थे सभी एकजुट होकर लड़े। क्या ऐसी ही आप एकजुट होकर जो विधानसभा का चुनाव है ऐसे होगा? टिकट किसको मिलेगी? आपको लग रहा है कि 10-10 नेता हैं टोहाना से, क्या लग रहा है आपको टिकट किसको मिलेगी? ऐसा है जी, जो अभी आपने एक बात करी एकजुटता की, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा, आंडा साहब, बहुत बड़ा समुंदर है, इसके अंदर कोई फूट नहीं है। एक दो जगह असामाजिक तत्व हो जाते हैं भाई, मतलब ये ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का आपने टोहाना में देखा, रतिया में देखा, फतेहाबाद में देखा, 9 हल्के हैं अपनी लोकसभा में। हर एक नेता ने, हर एक कार्यकर्ता ने तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। और सिरसा से हम बहुत ज़्यादा भारी वोटों से जीत करके, मतलब लोकसभा में हमारे प्रत्याशी को भेजा। फिर हमारा पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र है हिसार, वहाँ से चौधरी जयप्रकाश जी जीते। उकलाना में हमने भी काम किया, टीम काफ़ी लड़के लग रहे थे उधर से। मतलब हिसार में भी सबने बड़ा अच्छा काम किया। और फिर कैथल, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। एक दो जगह जैसे भिवानी है, एक दो जगह और थोड़ा सा हम भितरघात का शिकार हुए हैं, और उस पर समीक्षा चल रही है हम कैसे चुनाव आ रहे हैं। थोड़े थोड़े वोटों से चुनाव हार गए, ये हमारे लिए दुखदाई है। और अगले विधानसभा चुनाव में हम गलतियों से उभरेंगे, गलतियों से कुछ सीखेंगे। और विश्वास पात्र लोग, पार्टी के मेहनती लोग, मतलब आगे आएंगे विधानसभा चुनाव में, आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में। फिर आपने एक बात करी टोहाना से कि 8-10 साथी हैं टिकटार्थी। टिकट स्वतंत्र प्रभार है। जी राजनीति में, प्रजातंत्र में टिकट मांगना सबका हक है। जी मेरा तो देखो यही कहना है कि हर कोई टिकट मांग सकता है, कोई साथी टिकट मांगे, हाईकमान ने तय करना है, कोर कमेटियां बैठती हैं। ऐसे तो कोई है नहीं कल को मैं किसी को कह दूंगा कि टिकट मेरी है, नहीं, इन बातों का कुछ नहीं आता आंडा साहब। ये तो है नहीं भाई, जमालपुर रेलवे स्टेशन से टोहाना स्टेशन से रेलवे की टिकट लेनी है और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे उतरा है। ये विधानसभा की टिकट है, जनता जनार्दन जिसको चाहेगी, टोहाना के 2.25-2.5 लाख वोट हैं, जिसको देंगे वही विधानसभा जाएगा। और हाईकमान टिकट तय करेगा किसको टिकट मिलेगी, ठीक है। और मेहनती आदमी को, कांग्रेस पार्टी के अपने आदमी को टिकट मिलेगी। और जिस आदमी ने संघर्ष किया है, कांग्रेस पार्टी के विश्वास पात्र लोगों को टिकट मिलेगी, ऐसे किसी को टिकट नहीं मिलने वाली। यूं कल को कोई कुछ भी कह देगा। यदि टिकट किसी को मिलती है तो जो बाकी नेता हैं वो सभी एकजुट होकर लड़ेंगे? टिकट, मैंने आपको एक बात कही आंडा साहब, आदरणीय हुड्डा साहब, उदय भान जी, दीपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के निशान पे जिस भी आदमी को चुन करके भेजेंगे कि ले यो आपका प्रत्याशी है, आप सभी लोग काम करो, तो सभी साथी एकजुट होकर के। आपने लोकसभा में देखा, लोकसभा से पहले कोई कह रहा था कि बैन शैलजा जी कैंडिडेट आ गए, हुड्डा गुट काम नहीं करेगा,
फलाना आदमी काम नहीं करेगा, धिगड़ा आदमी काम नहीं करेगा। आपने आंडा साहब एक टोहाना हल्का में आप एक आदमी की कोई नेगेटिविटी दिखा दो कि उस आदमी ने काम नहीं किया, चाहे वो आदरणीय हुड्डा साहब के साथ हम काम करने वाले वर्कर थे, चाहे वो दूसरे नेताओं के साथ काम करने वाले वर्कर थे, सभी एकजुट होकर के अपने 100+ छोटे बड़े करके गांव है, टोहाना है, इधर मतलब जाखल है, सभी एकजुट होकर के डोर टू डोर कर रहे थे। बड़ी सबने मेहनत की है और आगे भी इसी तरीके से विधानसभा में हम काम करेंगे और आदरणीय हुड्डा साहब नवंबर के स्टार्टिंग में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। जैसे बीजेपी ने है लोगों को लुभाना शुरू कर दिया है और उन्होंने जैसे अब है बसों का किराया माफ कर दिया और सरपंचों की पावर बढ़ा दी। अब सुनने में आ रहा है कि जो चेयरमैन है शहर के अंदर उनकी भी पावर बढ़ाई जाएगी। क्या लग रहा है आपको बीजेपी जो ऐसे कार्य है वो कर रही है? ऐसा है जी, लोकसभा चुनाव हुए अभी थोड़े दिन बीते हैं आंडा साहब, ये सब जनता सियानी है, पढ़ी लिखी है, कोई मूर्ख नहीं है, सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कभी सरपंचों को डंडे, कभी किसानों को डंडे, कभी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग में बैठे कर्मचारियों को डंडे, कभी किसी वर्ग को डंडे, कभी किसी वर्ग को डंडे, उनको पहले याद नहीं आई। अब तो चाहे सरपंच हैं, कर्मचारी हैं, हमारे आंगनबाड़ी वाली माता बहनें हैं, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे चेयरमैन है, चाहे कोई भी है, सबको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब भी 1-1.5 महीना 2 महीने बाद तो आचार संहिता लग जानी है। सरपंच बेचारे क्या काम करवाएंगे गांव में, एक बात बताओ, चेयरमैन साहब क्या काम करवाएंगे। मैं इतना कहता हूं कि ये जो जितने जन विरोधी पोर्टल है, आदरणीय हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जन विरोधी पोर्टल सभी को उखाड़ करके फेंकेंगे और आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में बहुत साफ सुथरा टोहाना, साफ सुथरा फतेहाबाद, साफ सुथरा हरियाणा बनाएंगे। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस को, किरण चौधरी एक बड़ा नाम था कांग्रेस के अंदर, वो छोड़ के चली गई। मैं आंडा साहब इस टॉपिक पे कुछ बात नहीं करना चाहूंगा। जो सत्ता के लालची लोग हैं, जो सत्ता के लालची लोग हैं, वो अपनी, पहले आपने देखा होगा किरण जी बड़ी नेता हैं, थी पार्टी की, अभी वो बीजेपी में चले गए। उनकी अपनी विचारधारा है, वो किस विचारधारा से राजनीति करना चाहते हैं। चौधरी बंसीलाल जी के परिवार से थी, तो मतलब उनको देखना चाहिए था। पीछे राज्यसभा में आपने देखा होगा आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, बहन प्रियंका जी ने आदरणीय हुड्डा साहब को सौंप दिया, अजय माकन को, कि आप लो, ये आपका राज्यसभा का प्रत्याशी है और आप जिताओ। ये इन लोगों को एलर्जी होगी भी, अगर अजय माकन राज्यसभा में भेजेंगे तो आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी और दीपेंद्र जी की हाईकमान, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी पीठ थपथपाएंगे, तो इनको गिराओ। ऐसे किसी के गिराने से कोई नहीं गिरता, कर्म होते हैं। अपनी मेहनत के बलबूते पे आदरणीय चौधरी हुड्डा साहब, उदय भान जी, दीपेंद्र जी प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं कांग्रेस पार्टी के और वही सर्वे सर्वा रहेंगे। अब भी आदरणीय हुड्डा साहब 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद हमारे नेताजी दीपेंद्र जी 45 साल के हो गए जी, आने वाली 35 साल और तक हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना हमारे दीपेंद्र जी को है। हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा दीपेंद्र जी के साथ है। जब भी कोई पार्टी चुनाव के अंदर जाती है उसका एक घोषणा पत्र होता है कि वो लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र बनाया होगा, हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या नीतियां उनकी और क्या क्या करने वाले हैं लोग। अभी हम कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे। एक तो आदरणीय हुड्डा साहब, उदय भान जी और दीपेंद्र जी के नेतृत्व में जैसे नवंबर दिसंबर तक अभी हरियाणा सरकार बनती है, आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद, हम घर में बूढ़ा बूढ़ी है तो पर बुजुर्ग 6,000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, दोनों को 12,000 बुढ़ापा पेंशन हम देंगे, ठीक है। और जो खाली पदों पर, मतलब 2 लाख खाली पदों पर जो 2 लाख भर्ती हैं, हम वो भर्ती करेंगे आदरणीय हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में। सफाई कर्मचारी हैं हमारे, मनरेगा के मैटे हमारे, और मतलब मनरेगा के मैटे इनको बिल्कुल आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते इनको पक्का करेंगे, ठीक है जी। तो मतलब इनको पक्का करेंगे। विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हम मुफ्त देंगे। जन विरोधी जितने पोर्टल है हम इनको उखाड़ करके फेंकेंगे। पर घर को 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में। गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट देंगे, उसके ऊपर 3.5 लाख की लागत से मकान बना करके हम देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद बीसी क्रीमी लेयर आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे, ठीक है। और घर गरीब परिवार का पीला राशन कार्ड बनाएंगे। बुजुर्गों की किसी की भी बुढ़ापा पेंशन बीजेपी जन विरोधी सरकार में कटी हुई है, उसकी बुढ़ापा पेंशन दोबारा से बनाएंगे। पुराने ओपीएस हमारे कर्मचारी कभी जींद डंडे खा रहे हैं, कभी कहीं डंडे खा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ डंडे खा रहे हैं,
मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े गए पिछले दिनों, बड़ी दुखदाई है कर्मचारियों के लिए ये बात। हम ये मतलब पुरानी पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर की बात आएगी, हमारी माता बहनें जरूरतमंद कहाँ से 1500 1200 1300 में राशन कार्ड में सॉरी गैस सिलेंडर भरवा करके लाएगा। हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर भरवा करके देंगे हमारी मतलब माता बहनों को, ठीक है। उसके बाद किसानों को, किसान देखो आप 1.25 साल तक दिल्ली किसान बैठे रहे, इस जन विरोधी सरकार ने इनके मतलब जूं तक नहीं रहेंगी, झूठ बोल करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोल करके किसानों को उठा दिया। उसमें पूरे देश के यूपी के, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश से किसान बैठे थे, 700 प्लस किसान शहीद हो गए, तो झूठ बोल करके उठा दिया। अब भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब भी हम जो एमएसपी की गारंटी देंगे, पूरे संपूर्ण मतलब भाव की गारंटी देंगे हुड्डा साहब के नेतृत्व में, ठीक है जी। पदक लाओ पदक पाओ की नीति, पहले देखो आपने देखा होगा काफी लोग बीजेपी में चले गए, जो पदक ला करके हुड्डा साहब ने डीएसपी लगाया, इंस्पेक्टर लगाया, तो हम दोबारा से वो नीति हम मतलब नीति लागू करेंगे। विकास और निवेश में फिर से हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है जी। और एक बात और, जगह जगह अभी हिसार में आपने देखा 3 दिन लगातार बड़े बड़े मतलब शोरूमों पे गोलियां चली, धमकियां मिल रही हैं, कोई भी व्यापारी वर्ग सुखी नहीं है, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है, जगह जगह धमकियां मिल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, कत्लेआम हरियाणा प्रदेश में हो रहा है, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं। ये जितनी गुंडागर्दी, इनको सबको इन गुंडागर्दी का सफाया करेंगे आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में। एक बार फिर मैं सभी से कहना चाहूंगा कि प्रदेशवासियों आदरणीय हुड्डा साहब का साथ दो, उदय भान जी का साथ दो। ये आदरणीय हुड्डा साहब भी प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बना सकते हैं। जब 2005 से 14 तक का आदरणीय हुड्डा साहब का राज था, कभी कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, नरेगा के काम हुए, मनरेगा के काम हुए, किसान हमारा सुखी था, कर्मचारी हमारे सुखी थे, 36 बिरादरी का भला हुआ। इसी तरीके से जो अभी 10 साल मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, इनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कोई किसी का भला नहीं हुआ। अभी इनको जल्दी 3 महीने के बाद बीजेपी को चलता करेंगे और अभी आने वाले नवंबर दिसंबर तक आदरणीय हुड्डा साहब, उदय भान जी, दीपेंद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का राज बनेगा। सब प्रदेश को एक बार फिर से साफ सुथरा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाबा भोलेनाथ जी, और इन्होंने हमने सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की है, और इन्होंने बताया कि कांग्रेस कौन कौन से, यदि सत्ता के अंदर आती है तो कौन कौन से विकास कार्य वो करवाने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें अपनी जो राय है वो जरूर देते रहें। तो फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।